हेलो बच्चों, आज हम लोग 20 मिनट के अंदर एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स करने वाले हैं। अभी करेंगे चैप्टर नंबर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक अपील कि वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी हो तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट, चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कई बच्चों को होता है कि सर जो पढ़ रहे हैं, अगर उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बड़ी आसानी होगी। तो बहुत आसानी से आप इसको ले सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जितने भी पीडीएफ हैं सब अनलॉक हैं। आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, बाकी आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो सिंपल अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ को ले लेना है। चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। देखिए 15 टर्न पर सेंटीमीटर, ये लीनियर टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात ही करने लगते हैं। हैज ए स्मॉल लूप एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दे रखा है, इसे एक्चुअली एन किया है, लेकिन हमें तो पर मीटर चाहिए होता है, इसलिए हम चेंज करेंगे इसे। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू द एक्सेस। अब इसकी फोटो बनानी पड़ेगी। एक सोलेनॉइड है और उसकी एक्सेस के अलोंग ये स्मॉल लूप, ये जो रेड कलर के आसपास का कलर लग रहा है, ये आपको दिखाई पड़ेगा, इसके बीच रखा गया है। अच्छा, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, यानी इसमें जो करंट है ना इस सोलेनॉइड में, वो चेंज होती है स्टेडली 2 एम्पियर से 4 एम्पियर जाती है 0.1 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, ये जो लूप है, वाइल द करंट इज चेंजिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। देखिए होता क्या है कि जब आप करंट में बदलाव करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर करंट ही इंड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होगा, तो इससे इस लूप से जाने वाला फ्लक्स बदलेगा। हम जानते हैं जब फ्लक्स में होता है चेंज तो इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ पैदा होता है। वही ये कह रहा है कि भैया हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो इस छोटे वाले लूप में। आइए देखते हैं। ये स्मॉल लूप हो गया, एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। एन की वैल्यू है 15 टन पर सेंटीमीटर, हमको चाहिए पर मीटर, इसलिए पर मीटर में कितना हो गया 1500 टन। भाई 1 सेंटीमीटर में 15, तो 100 सेंटीमीटर में 1500, बस। I1 है 2 एम्पियर, I2 है 4 एम्पियर। चेंज होने का समय 0.1 सेकेंड। और सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर। अब देखिए ई कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होता है डिफाई बाई डी टी, इस कॉइल ये छोटा वाला जो लूप है उसके अंदर के लिए। और फाई की जगह बी इंटू ए रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये नॉर्मल टू दी, ये प्लेन जो है नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल, तो बी इंटू ए। अब बी तो बदल नहीं रहा है, सॉरी बी बदल रहा है, एरिया नहीं बदल रहा है। बी तो बदलेगा ही क्योंकि करंट बदल रही, तो बी बदल रहा है। एरिया बाहर ले गए, डीबी अपॉन डी टी, तो ए लिखा और बी की जगह ये फॉर्मूला जो यूज किया था म्यू नॉट एन आई पुट कर दिया। अब यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल एन कांस्टेंट है, करंट वेरी कर रही है, तो ये म्यू नॉट एन आई, ये म्यू नॉट एन ए ये बाहर, और ये रहा डी आई बाई डी टी। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एन हो गया 1500, पर मीटर कितने टर्न्स हैं, एरिया कितना रहा जो लूप था 2 इंटू 10⁻⁻4, और डी आई अपॉन डी टी, डी आई का मतलब हो गया 4 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल, और कितना समय लगा 0.1। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, इतना वोल्ट आपका स्मॉल लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है। तो ये सवाल बहुत बार आ चुका है और फिर से आने को तैयार है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आइए अगला सवाल देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। कुछ इस तरह की कहानी आप देखेंगे अभी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर अंदर की तरफ है, दिख रहा है आपको, और ये जो वायर लूप था 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर हो गया 8 सेंटीमीटर,
और 2 सेंटीमीटर इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड, देखिएगा इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर सेकेंड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, फिर शॉर्टर साइड। यानी एक बार ये जो लॉन्गर मतलब 8 सेंटीमीटर की तरफ वेलोसिटी दी है, इसको बाहर निकाल रहे हो, और दूसरे में 2 सेंटीमीटर वाले से बाहर निकालो। तो दोनों केसेस के अंदर ये पूछ रहे हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आइए देखते हैं। अब यहां पर E की वैल्यू होती है BLV के बराबर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड L और V जब परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्योंकि ये ऐसे मोशन कर रहा है तो यहां 0.3 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि दे रखी थी, और L हो गई ये 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ को वेलोसिटी और लेंथ और बी तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ये तीनों हो गए। ये तो इसी के लेंथ वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, तो उसमें कुछ इंड्यूसिंग में बना नहीं। तो ये 0.3 इंटू 0.08 इंटू 0.01 जो कि स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की मीटर पर सेकेंड में, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया। तो टाइम फॉर विच ईएमएफ लास्ट इज इक्वल टू टाइम इन विच शॉर्टर साइड मूव्स, कितने समय तक, ये लिखा है ना फॉर हाउ लॉन्ग, एक तो पूछा था कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने समय तक रहेगा। तो ये तब तक रहेगा जब तक ये बाहर ना निकल जाए, यही लिखा टाइम इन विच शॉर्टर साइड, ये जो शॉर्टर मतलब ये जो साइड है ये जब तक बाहर ना निकल जाए, तो बेड़ी रही है खड़ी वाली ये है, तो B/V लिख दीजिए। B का मतलब है ब्रेथ, तो 2 सेंटीमीटर और स्पीड जो थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए 0.01 और ऊपर 0.02 यानी 2 सेकेंड। तो कितने, हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, 0.2 सेकेंड। इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं जिससे थोड़ा वाइब्रेंसी लगे, मजा आए, एनर्जी लगे। दूसरे केस में क्या है देखिए आप यहां पर, कि यहां पर इस वाला साइड, अब यहां पर तो ये पीला कलर दिखेगा ही नहीं, रेड पकड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस तरफ से आप बाहर निकाल रहे हो, तो ये यहां पर ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये 2 सेंटीमीटर वाली साइड हो गई। तो यहां पर E इज इक्वल टू BLV, B तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला ही था जो कि था 0.3, और यहां जो L आया है वो L 2 सेंटीमीटर वाला, ये देखिए, और V वही 0.01 क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की स्पीड थी। इसको कैलकुलेट किए तो 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट आपकी कहानी आ गई। अब यहां पर देखिए ये कब तक लास्ट करेगा, जब तक ये जो साइड है ये बाहर ना निकल जाए। ये कितना लंबा, 8 सेंटीमीटर। तो यहां की कहानी में वही कहानी जो लिखी है, L/V 0.08 अपॉन स्पीड 0.01, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है और आता है तो कई बच्चे ध्यान नहीं देते तो गलत कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, फिर से ले लेते हैं नीला कलर। ए 1 मीटर लॉन्ग metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end। कुछ इस तरीके का, इस एंड से एक्सेस पास हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, और ऐसे ओमेगा से जो कि 400 रेडियन पर सेकंड आप घुमा रहे हो। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कांटेक्ट विद ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, ये जिससे कांटेक्ट में है वो मेटेलिक रिंग है, मेटेलिक रिंग है। ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सेस, ये एक्सेस ऐसे थी, ये बेसिकली ऐसे थी एक्सेस, ये अंदर की तरफ जा रही होगी, और इसी मतलब परपेंडिकुलर ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लगा है। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, यानी O और A के बीच में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो आप ये जानते हैं इसका फॉर्मूला, ये सीधे फॉर्मूले बेस सवाल आ जाते हैं। ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, O और A के बीच में वैल्यू होती है हाफ BL² इंटू ओमेगा, वैल्यू रख दो, हाफ रखा, B की वैल्यू हो गई 0.5, L की वैल्यू हो गई, इसकी जो लेंथ थी जो कि 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर, और ओमेगा है 400, कैलकुलेट करोगे तो 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट यही आपका आंसर आ गया। तो आप ये इस पे, इसको जो है इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, और ये जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप दिमाग में एकदम ठूस लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड में जो करंट थी वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाती है।
इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ 200 वोल्ट का, गिव एन एस्टिमेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें एल निकालना है। तो I1 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू 0 है, T है 0.1 सेकेंड, ईएमएफ दे रखा है 200 वोल्ट। जो E फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, या डी आई अपॉन डी टी को I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो आप। तो यहाँ E की वैल्यू 200 वोल्ट हो गई, L हमको निकालना है तो पता करना होगा, और I2 हो गया 0 और I1 है 5 एम्पियर, और डेल्टा टी का मतलब जितना समय लगा आपका। अब आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 50 हो जाएगा, तो 200 इज इक्वल टू 50 एल, तो एल की वैल्यू हो गई 200 अपॉन 50 विच इज 4 हेनरी, और ये आंसर आ गया। ऐसे सवाल एग्जाम में ना आए ऐसा होता ही नहीं है, सरल बहुत है, लेकिन गलती कहीं अगर सोच नहीं पाए इस फॉर्मूले को लेके तो फिर लगाएंगे क्या। तो प्रैक्टिस थोड़ी बनाए रखिए, और इसी को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगली बात करते हैं बेटा, भी लिखा है द करेंट्स फ्लोइंग इन द टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल है L1 16 मिली हेनरी और L2 है जिसका इंडक्टेंस है 12 मिली हेनरी, आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। ठीक, फ्लो जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों में सेम रेट से बढ़ रहा है। इफ द पावर सप्लाइड टू द टू कॉइल्स आर इक्वल, पावर दोनों की सेम है, ध्यान रखिएगा, आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन ये। फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस, इंड्यूस्ड वोल्टेज का रेशियो निकालना है, द करंट का निकालना है, द एनर्जीज स्टोर्ड इन द टू कॉइल्स, इसका निकालना है एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी क्षण वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, जिसे आप ई भी कहते हैं, तो ई या वी क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। मैं यहां पे थोड़ा सा कलर लेता हूं, ये वी ई एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया कि केवल वो डायरेक्शन लेंस लॉ को बताता है, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब V1 अपॉन V2 करेंगे तो आ जाएगा L1 अपॉन L2, क्योंकि डी आई बाई डी टी बोल रखा है, वो उनका बढ़ने का फ्लो सेम है, क्योंकि डी आई बाई डी टी सेम है, इसलिए V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, L1 अपॉन L2 के बराबर। अब वैल्यू रख दीजिए, V1 अपॉन V2 की वैल्यू होगी 16 अपॉन 12, यानी कि आप 4 से डिवाइड करेंगे 4/3, ये पहला आंसर मिल गया पार्ट 1 का। दूसरे में कह रहा था करंट, तो पावर है, तो P इज इक्वल टू VI, यहां पे बोला था ना पावर सप्लाइड टू द टू कॉइल्स आर इक्वल, दोनों की पावर जो है वो इक्वल है, पावर इज सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो P होता है VI, तो V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, तो I1 अपॉन I2 लेंगे तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब यहां V1 V2 निकाले, उसी को उल्टा लिख देंगे, तो 3 अपॉन 4 इज योर आंसर। ये आराम से हो गया। अब तीसरी बात, एनर्जी स्टोर्ड की बात करें, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है इंडक्टिव सर्किट में, हाफ Li स्क्वायर। तो यहां पर E1 अपॉन E2 करोगे तो Li I1 स्क्वायर, L2 I2 स्क्वायर, L1 अपॉन L2 16 अपॉन 12, और I1 अपॉन I2 यहां निकालें 3/4 का स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू हो गई 16 अपॉन 12 इंटू 9 अपॉन 16, ये 16 तो निपट गया, तो 9 अपॉन 12 यानी 3/4 रेशियो आ गया। ये तीनों चीज देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं लगाए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर सकते हैं इसके अंदर, बाकी आपकी पढ़ाई पे डिपेंड तो करेगा ही, तो यहीं लगा लीजिए जिससे ये प्रॉब्लम आए ना। आगे देखते हैं। अब अगला, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट इज वर्टिकल डायमीटर, ये देखिए वर्टिकल डायमीटर है, इस तरह ये रोटेट किया जा रहा है विथ एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड, इसकी जो ओमेगा है वो 50 रेडियन पर सेकेंड है। इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, बी की वैल्यू हमको दी हुई है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कितना मैक्सिमम ईएमएफ बनेगा और कितना एवरेज बनेगा, दोनों निकालिए। तो आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है ना यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर का रेडियस, तो 0.1 मीटर। एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर यानी 0.0314 का मीटर स्क्वायर। दूसरा एन की वैल्यू 20 आ गई, क्योंकि यहाँ पे दे रखी थी 20 टन है यहाँ पर, और ओमेगा कितना 50 रेडियन पर सेकेंड, ये भी गिवन है,
बी भी दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ई मैक्स की वैल्यू होती है, ये बड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम ईएमएफ। तो ई मैक्स हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, एन की वैल्यू 20, बी दे रखा है यहां पर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.0314 और साथ में ये 50 ओमेगा की वैल्यू। ठीक, अब इसको कैलकुलेट किया तो 0.942 वोल्ट, ये आपकी आ गई मैक्सिमम ईएमएफ। ये एवरेज नहीं है, भी एवरेज की भी बात करेंगे। और मिनिमम कितनी होती है, 0 इसमें। तो मैक्सिमम इज दिस वन एंड मिनिमम इज 0। तो एवरेज कितनी हो गई, ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई 0.942 प्लस 0 अपॉन 2, यानी 0.471 वोल्ट। ये वैल्यू इसकी एवरेज हो गई, है ना। ओमेगा सेम है, इसलिए एवरेज जोड़ के आप आधा कर दो तो बराबर आ जाएगा। अब अगली बात, सेकंड पार्ट, इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग। तो देखिए मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है, जब मैक्सिमम ईएमएफ बनेगा तो मैक्सिमम करंट बनेगी। तो आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई मैक्स अपॉन आर। ई मैक्स हमने निकाला था 0.942 अपॉन आर दे रखा है 10, डिवाइड किया 0.0942, आपको वैल्यू आ गई जो कि मैक्सिमम करंट है। ये पार्ट हो गया। अब कह रहा है कि एवरेज पावर लॉस बताना है आपको, तो एवरेज करंट निकाल लेते हैं और फिर एवरेज पावर लॉस निकाल लेंगे। तो एवरेज करंट, एवरेज आई क्या होगी, एवरेज ई अपॉन आर। तो एवरेज ई हो गया 0.471, ये निकाला था, अपॉन 10 रेजिस्टेंस की वैल्यू कर दी, तो 0.0471 ये एवरेज आई आ गई। अब एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आर तो सेम ही रहता चाहे एवरेज लो चाहे किसी इंस्टेंट पे लो, और आई हमने एवरेज ये निकाल ली है, तो इस वाले को यहां वैल्यू आप पुट कर दो, आई एवरेज की वैल्यू स्क्वायर इंटू 10। जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 0.022 वॉट, और ये आपका एवरेज पावर लॉस यहां पे निकला। ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है ना, तो इसको भी आपने कर लिया। तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, कई बच्चों की हेल्प हो सकती है उससे। आप 10 साल के पीवाईक्यूज लगाते ही हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज लगाते ही हैं, अच्छे नंबर लाना चाहिए चाहते हैं तो, और डेरिवेशंस 130 करेंगे ही। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो ऑल इन वन ये जो कोर्स है ये आपकी मदद कर सकता है। मैंने सब कुछ वीडियो फॉरवर्ड में रिकॉर्ड कर एक जगह कर दिया है, सुपर इजी एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, यानी आप तेजी से इससे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक, आप जानते हैं कि कंपिटेंसी क्वेश्चन अभी 24 नंबर के आपके पेपर में आएंगे, और कई स्कूल में असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी की तो प्रैक्टिस ही नहीं होती। आपके एग्जाम में आएगा, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे। तो मैंने क्या किया है, केस स्टडी 60 केस स्टडी से ज्यादा रिकॉर्ड करके इसमें चैप्टर वाइज डाली हुई है। बाकी तो असर्शन रीजनिंग सबके वीडियोस हैं, और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर आती है उसका जो एमसीक्यूज हैं वो भी पूरे सिलेबस के रिकॉर्ड करके दे दिए, एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 का मतलब होता है सिंगल करेक्ट, टाइप 2 का होता है मल्टीपल करेक्ट, जिससे आप 850 वीडियो है अगर आप देखें लगाने के बाद आपके पक्का है 24 नंबर कहीं नहीं गए। तीसरा, फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो पीडीएफ वाली नोट्स हैं, तो थ्योरी नोट्स मिल जाते हैं जो हैंड रिटन भी है प्लस कुछ टाइप भी है, डेरिवेशंस हैं टाइप्ड एंड हैंड रिटन बोथ, एंड फॉर्मूला शीट हैंड रिटन प्रिंटेबल है सारी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के वीडियोस हैं। तो जो भी आपके हर चैलेंज के लिए मैंने यहाँ पर कोर्स बना के दिया है, जिससे आप मदद चाहें तो ले सकें। कई बच्चों का ये कहना रहता है कि सर ये तीनों ही हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, पीवाईक्यू करना ही है, डेरिवेशन करना ही है, कंपिटेंसी करना ही है, रिवीजन करना ही है, तो अलग अलग लेने में आपकी फीस थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैंने क्या किया है, इन तीनों कोर्सेज को द्रोणा के अंदर बंडल कर दिया है, तो ये तीनों कोर्स भी मिल जाएंगे, सभी सिलेबस का ऑल वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। तो आप इसको लेकर, और माइंड मैप भी मिल जाएगा, सब कुछ यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की है द्रोणा। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है तो द्रोणा लेकर आप तेजी से अपनी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 भी ला सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं द्रोणा लेने के लिए वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को बहुत स्पीड में 95 से ज्यादा नंबर लाने के लिए तैयारी आप कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और फीडबैक में कमेंट दीजिए, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा और क्या सपोर्ट आपको चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत और अच्छे इंटेंशन से आपका जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।